चिड़िया उसके पास गई। देखती है तो एक पेड़ के ऊपर काफी सारे चमचमाते हुए हीरे लगे हुए थे। टुन्नी देखकर डर गई। हे भगवान, ये कैसा पेड़ है? ये चिड़िया बहुत गरीब थी। पूरे दिन मेहनत मजदूरी किया करती थी, तब जाकर शाम को कुछ पैसे मिलते थे। चिड़िया का जीवन ऐसे ही धीरे धीरे कटता गया। ये कहानी है एक ढोलकपुर जंगल की, जहाँ कुछ पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। वहीं एक टूनी चिड़िया का घर भी था, पीपल के वृक्ष पर। चिड़िया निराश बैठी हुई थी। तभी गोलू कबूतर आता है। कहता है कि ओ चिड़िया, मेरा घर बनाना है, क्या तुम बना दोगी? बारिश का मौसम आने वाला है। चिड़िया खुश हो गई। कहती है कि हाँ भैया, मैं तो बना दूंगी। गोलू कबूतर उसको अपने साथ ले गया और उस पेड़ को दिखाया जिस पेड़ पर घर बनाना था। चिड़िया, देख लो, यही पेड़ है जिस पर घर बनाना है, बना दोगी ना? हाँ हाँ भैया, मैं बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। इधर रानू चिड़िया और इसकी बेटी टुन्नू, ये दोनों मिलकर मटर की फसल काफी अच्छी लगाए हुए थे। हरे भरे फसल काफी अच्छे लग रहे थे। माँ, अब तो कुछ ही दिनों में इनमें फल आ जाएंगे, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। हाँ बेटा, लेकिन इससे पहले हमको मेहनत भी काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन माँ, जंगल के तो सभी पक्षी फल खाकर रह जाते हैं, फिर हम इन मटरों को किसके हाथे बेचेंगे? चिड़िया यह बात सुनकर थोड़ा सोचने लगी। अरे बेटा, तुम इनकी चिंता मत करो, बगल के जंगल में एक सेठ जी है जो इन मटरों को खरीद लेंगे। चलो अब घर चलें, शाम भी तो होने लगेगी। फिर माँ बेटी घर की तरफ चल पड़ी। ये दोनों घर चली आई। टुन्नी घर को बनाने की हिसाब से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। तभी शाम होने लगी। पक्षी अपने अपने घर जाने लगे। चलती हूँ अब घर, बाकी के काम कल करूँगी, एक ही दिन में घर थोड़ी ना बन पाएंगे। ये टुन्नी भी अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो रानू अपनी बेटी टुन्नू को उठाती है। अरे बेटा, उठो उठो, देखो सुबह हो गई, सूर्य ऊपर आ गए। टुन्नू धीरे से उठती है। अरे माँ, क्यों परेशान कर रही हो? उठता हूँ ना। अरे भाई, चलो खेत में चलना है, फसलों में पानी देने। बड़ी मशक्कत करने के बाद टुन्नू इसके साथ जाने की तैयार हुई। चलो माँ, अब चलें। फिर दोनों माँ बेटी खेत की तरफ चले गए। हवाएं धीरे धीरे तेज होने लगी। आंधी आ गई। सभी पेड़ आपस में टकराने लगे, कुछ तो गिरने लगे। माँ माँ, हवा बहुत तेज है, मैं नहीं उड़ पाऊंगा, चलो कहीं छुप जाए। हाँ बेटा, चलो। वहीं एक गोलू कबूतरी का घर था। ये दोनों उसके घर चले गए। देखी तो कहती है कि अरे अरे, तुम कौन लोग हो? यहाँ कैसे? बहन, हम दोनों को कुछ समय रह जाने दो, बाहर आंधी चल रही है, लगता है कि अब बारिश आएगा। कबूतरी तो मान गई। गोलू कबूतर का घर टूनी बना रही थी। तभी बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई? हे भगवान, ये क्या किया तूने? अभी तुमको बरसना था। टुन्नी घर की तरफ जल्दी जल्दी भागने लगी। तभी चिड़िया को कुछ ऐसा दिखाई पड़ा जैसे कोई जादुई हो। चिड़िया उसके पास गई। देखती है तो एक पेड़ के ऊपर काफी सारे चमचमाते हुए हीरे लगे हुए थे। टुन्नी देखकर डर गई। हे भगवान, ये कैसा पेड़ है? ऐसा पेड़ तो मैं कभी नहीं देखी। पेड़ के अंदर से आवाज आती है कि अरे बे, तुम मुझको कैसे देख पाओगी? मैं इस जंगल में अकेला हूँ। आज से इस पेड़ के सारे हीरे तुम्हारे नाम। तुम जितना चाहो सारे हीरे तोड़कर बेच सकती हो।
चिड़िया यह आवाज सुनकर बहुत खुश हुई। चिड़िया, तब तो मैं अब गरीब नहीं रहूंगी। हाँ बहन, तुम अब गरीब नहीं रहोगी। रानू चिड़िया का सारा मटर का फसल गिर गया। बारिश इतनी तेज होने लगी। माँ देखो ना, हमारा सारा फसल तो नष्ट हो गई। बारिश बहुत तेज होने लगी। फसलों को गिरते देख रानू और उसकी बेटी टुन्नू ये दोनों रोने लगे। अंधेरा हो चुका था। माँ, तुमको मालूम है ना, कल सुबह पौधों में पानी देना है। हाँ बेटा, मुझको मालूम है। टुनटुनी एक किसान चिड़िया थी और ये रानू उसकी बेटी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी घने जंगल की तरफ चल पड़ी। ये दोनों माँ बेटी एक साथ जा रही थी। कुछ समय बाद अपने खेत में पहुंची तो देखती है कि सारे फसल आपस में लहर रहे थे। बेटा देखो तो, हमारा फसल कितना अच्छा लग रहा है। हाँ माँ, लगता है कि इस बार मुनाफा थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, चलो अब घर चले, बारिश का इंतजाम भी तो करना है। फिर ये दोनों चिड़ियाएं घर की तरफ चले गईं। गोलू कबूतर जंगल के कुछ पक्षियों से कह रहा था कि सुनो पक्षियों, इस बार बारिश काफी तेज होने वाली है। तुम अपने अपने घर को रिपेयर कर लो और कुछ भोजन इकट्ठा कर लो ताकि बारिश आने से पहले हम सेफ रहें। बारिश होने लगेगी तो फिर कहाँ जाएंगे? सभी पक्षी कहते हैं कि हाँ गोलू भैया, आप ठीक कह रहे हैं। चलो पक्षियों, अब बारिश की इंतजाम करें। फिर ये सारे पक्षी बारिश की इंतजाम करने चले गए। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी ये दोनों सिर पर कुछ लकड़ियां ले घर आ रही थी। तभी रास्ते में गोलू कबूतर दिखाई पड़ा। कहता है कि ओ बे, मैं तुम लोगों से कहने ही वाला था। सुनो, बारिश आने वाली है, तुम लोग अपने अपने घर को रिपेयर कर लो। ठीक है भैया, मैं वही करने जा रही हूँ। चिड़िया वहाँ से चल पड़ी। गोलू भी चला गया। टुनटुनी अपने सिर पर लकड़ियों की बोझ लिए घर जा रही थी। घर पहुँच जाने के बाद उसकी बेटी कहती है कि माँ, इस घर को किस डिजाइन से बनाए? अरे बेटा, डिजाइन से नहीं, बारिश देखो, बारिश आने वाली है, कैसे भी फटाफट इस घर को रिपेयर करें। ये दोनों माँ बेटी उस घर को रिपेयर करने लगी। तब तक धीरे धीरे शाम हो गया। माँ चलो अब घर में चले, शाम हो गई। ये दोनों उस घर में चली गईं। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। अरे बेटा, अब क्या करें, बारिश तो होने लगी। बाहर काफी तेज हवाएं भी चलने लगी। कुछ पेड़ आपस में टकराने लगे। चिड़िया के खेत में लगभग सारे पौधों पर फूल आ चुके थे। बारिश और हवा के कारण कुछ पौधे गिरने लगे। टुनटुनी चिड़िया अपने घर में निराश बैठी हुई थी। बाहर बारिश और हवा काफी तेज थी। लगभग जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। धीरे धीरे शाम हो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी के खेत में जिस जिस डालियों में फूल लगी हुई थी, उन डालियों में अंडे उग चुके थे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि सारी फसल आपस में लड़के गिर चुके थे। कुछ अंडे तो फूट भी गए थे। टुनटुनी अपने बेटी से कहती है कि बेटा चलो तो जरा खेत में देखें हमारा फसल कैसा है। हाँ माँ, चलो चले। फिर ये दोनों जंगल के रास्ते से होकर अपने खेत की तरफ चली गईं। थोड़े समय बाद जब खेत में पहुंची तो ये दोनों देखकर इन अंडों को
काफी खुश हुई। तभी टुनटुनी को महसूस हुआ कि सारे फसल तो गिर चुके हैं। अरे बेटी, ये देखो ना, हमारी फसल तो सारे नष्ट हो चुके हैं। कोई बात नहीं माँ, हम इन अंडों को तोड़कर बेच देंगे, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। फिर ये दोनों मिलकर इन अंडों को तोड़ने लगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। फिर इन अंडों को लेकर जंगल के तरफ चली गईं। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।